दोस्तों, इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि लड़की हमेशा सही होती है, लड़के हमेशा गलत होते हैं, या लड़के हमेशा सही होते हैं, लड़की हमेशा गलत होती है। इसको उस सोच से ना देखें। ये वीडियो मैंने सिर्फ लड़कियों के लिए बनाई है। कुछ बहुत ज़रूरी और कड़वी बातें कहनी थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों का जीवन बच पाए, भविष्य बच पाए। आज से 20-30 साल बाद जाकर उन्हें आत्मग्लानि ना हो, रिग्रेट ना हो कि ये क्या जीवन जिया मैंने। लड़कियों का पूरा जीवन लोग बातों में उलझाकर, बेकार की बातों में उलझाकर खराब कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। और इसमें ज्यादातर लोग अपने ही होते हैं। कैसी बातें? इधर उधर की गॉसिप, चस्के वाली बात। वहां वो चल रहा है, यहां वो चल रहा है, उसके घर में ये हो गया, उसके घर में वो हो गया। सबसे खराब चीज है ये, इसमें आनंद आता है, ये नशा है। इससे आदमी का ध्यान अपनी लाइफ से चले जाता है, अपने लिए क्या करना है उससे चले जाता है, दूसरों के दुखों में आनंद, दूसरों के सुखों में निराशा। आदमी सैडिस्टिक बन जाता है। बचपन से ही कई लड़कियों के घर वाले उनको डिस्करेज करते हैं पढ़ाई करने से, क्योंकि इस पर खर्चा करने से फायदा क्या होगा, ये तो कहीं और चली जाएगी, वहां का देखेगी, इन्वेस्टमेंट हम करें, रिटर्न किसी और की। और ऐसा होता है, आपके यहां नहीं होता, आपके शहर में नहीं होता होगा, पर बहुत होता है। पहले देश समाज को ढंग से देखो तो उसको डिस्करेज करा जाता है। घर के काम सिखाए जाते हैं, तो घर के काम सीख, ये बहुत जरूरी है। घर के कामों में उलझाया जाता है, जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं पढ़ाई के अलावा, उसको साथ बिठा के गॉसिप्स करी जाती हैं ताकि उसमें ये जनानापन आ जाए। संस्कार के नाम पर लड़कियों को या तो सिर्फ दबना सिखाया जाता है या सिर्फ दबाना और लड़ना सिखाया जाता है। दबना कमजोर लोग सिखाते हैं, जो डरते हैं ये वापस ना आ जाए, हम पे लांछन ना लग जाए, समाज क्या बोलेगा। और डराना लड़ना वो लोग सिखाते हैं जो खुद दबे कुचले हुए हैं, खुद के लिए कुछ नहीं कर पाए, तो उनको लगता है कि अग्रेशन इज द ओनली सोल्यूशन, तू हावी हो जा। दोनों ही गलत है। या मजबूत बनने के नाम पर लड़की को दूसरों की छाती पर पांव रखकर खाना सिखाया जाता है। बदतमीजी से खाओ, किसी की हैसियत ना हो खिलाने की तो उसको जलील करके खाओ। सब गलत है। उसका एटीट्यूड ही गलत करती है, उसका ध्यान अपने ऊपर तो गया ही नहीं। बड़ी होती है, हर आदमी प्रश्न पूछने लगता है, शादी कब होगी, शादी कब होगी, शादी कब होगी। उसके दिमाग में मेंटल प्रेशर बनाने के लिए पढ़ाई से ध्यान हट जाए, शादी की टेंशन बनी रहे। शादी होते ही घर वाले ताने मारने लग जाते हैं, ये सीख कर आई हो, ये तो बेसिक चीजें हैं, ये भी नहीं आती, ये कैसे करोगी। ताकि करियर से ध्यान हट जाए, पढ़ाई से ध्यान हट जाए, अपनी खुशियों से ध्यान हट जाए। लड़की का सिर्फ ध्यान भटकाया जाता है। इसलिए ही वो कुछ सालों बाद एक ऐसी औरत बन जाती है जिसका अपना कोई जीवन नहीं रहता, जिसके जीवन का कोई पर्पस नहीं रहता। मशीन की तरह या तो काम करती है या गॉसिप करती है, बातें बनाती है फोनों पर। बस बातें ही उसका सहारा होती है। वो डिप्रेस्ड होती है अंदर से, उसका जीवन तो व्यर्थ हो गया बिना बात के, लोगों ने बना दी है। इसलिए हर लड़की को एडवाइस देना चाहता हूं, कम बात करो, फालतू बात मत करो। सर पे आर्टिफिशियल क्राउन नहीं, चेहरे पर आर्टिफिशियल मास्क पहन के चलो। आपको फोकस्ड रहना अपनी लाइफ को लेकर, आपको अपने ऊपर जीना है, अपने ऊपर ध्यान देना है। आपके बारे में क्या बात हो रही है, आपके लिए कितनी रेलेवेंट है, आपकी ग्रोथ के लिए कितनी रेलेवेंट है, आपके जीवन के लिए कितनी जरूरी है। क्या इससे कुछ सीखने को मिल रहा है, क्या इससे आपके भविष्य का कुछ भला हो रहा है, क्या कोई आपको प्रेरित कर रहा है, नहीं करना। पढ़ाई लिखाई, ग्रोथ, डेवलपमेंट, करियर की बातें करनी है। रिजल्ट ओरिएंटेड बातें जिनसे आपको भविष्य में कोई रिजल्ट मिल पाए वो करनी है। एंटरटेनमेंट की बातें जिसमें ना किसी का बुरा हो रहा हो, ना किसी का मजाक उड़ रहा हो, आपको 4 पल की हंसी मिल रही हो, करनी है। एनकरेज करने वाली बातें करनी है। उलझाने वाली बातों में नहीं पड़ना। कान बंद करने हैं, ईयरफोन लगा लो, हेडफोन लगा लो, कमरा बंद कर लो, किताब पढ़ लो, पार्क में चले जाओ, नहीं करनी। ये आपको आदत बनानी पड़ेगी अपने आप की रक्षा करने के लिए, लोगों की जवान रूपी इन कैंचियों से। डर वर्सेस समझदारी। लड़कियों के मन में बचपन से ही डर बिठाया जाता है। लोग कहेंगे बात तो सही है, एक लड़की क्या रात को अकेली 1 बजे बाहर निकल जाए। एक लड़का आसानी से एक लड़की को ओवर पावर कर लेता है। ऑफिसों में कुछ लोगों की निगाहें ठीक नहीं होती। मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा। हर कोई लड़की को डराता है, तू अकेली नहीं जा सकती, किसी को साथ लेकर जा, तुझे कोई ओवर पावर कर लेगा, लोग तेरा शोषण करेंगे, तू जॉब करेगी वहां पर लोगों की गंदी नजरें होंगी, ससुराल में बनाकर रखी हो वरना बदसलूकी होगी, अकेली पड़ जाएगी, वापस भेज देंगे। थोड़ा झुक जाइयो बेटा। फल से लदे पेड़ ही झुकते हैं। पता नहीं क्या क्या ज्ञान पेलते हैं लोग।
मैं मानता हूं कि एक लड़की की लाइफ वाकई में टफ है। उसको एक लड़के से फिजिकली टफ लाइफ मिली है, क्योंकि उसको हर महीने पीरियड्स देखने पड़ते हैं। बच्चे को जन्म देने का सारा दर्द उसको जाता है। हमारे समाज में लड़कियां फिजिकली लड़कों जितनी स्ट्रांग नहीं है कि उनको ओवर पावर कर पाए। पर डराना मतलब उसको मानसिक तौर पर कमज़ोर करना है, उसको और कमज़ोर बनाना है, डरा सहमा हुआ बनाना है। दोस्तों, हम बुद्धिजीवी हैं, यहाँ समझदारी से हर डर का सामना करा जा सकता है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है और आप सेफ हो। कोई डर नहीं, कोई वीकनेस नहीं। ये ह्यूमन रेस इवॉल्व इसलिए ही तो हुई है, फायदा ही किया। इन बातों का ध्यान रखना। लड़कियों को अपना फोकस पॉइंट ज्यादा क्लियर रखना पड़ता है, या ज्यादा क्लियर रखना चाहिए। आप कहां किस मकसद से हो, अपने पर्पस को लेकर थोड़ा सा स्ट्रांग, थोड़ा सा क्लियर रहो, ताकि लोगों को गलत साइन ना मिले। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फिर भी अगर आप एक ऑफिस में हो, काम करने आई हो, तो सबको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि इसका मेन पर्पस यहां पे काम करना है। काम को लेकर पर्टिकुलर हो जाओ, इससे आपकी ग्रोथ भी होगी, इज्जत भी होगी, मिस जज नहीं किया जाएगा, उल्टे सीधे एलिमेंट्स दूर रहेंगे आपसे। किसी से दोस्ती है तो फोकस पॉइंट क्लियर रखो कि हमारी प्लेटोनिक दोस्ती है, भाईचारा। अपने मन में और बाहर थोड़ी सी क्लैरिटी रखो। लोगों से कोई भी रिश्ता, प्रोफेशनल, पर्सनल, कम से कम 2 बार परख कर बनाओ। चाहे वो दोस्ती ही क्यों ना हो, कलीग क्यों ना हो, ऑफिशियल रिलेशन क्यों ना हो, 2 बार परख लो। इंटेंट को जज कर लो, बॉडी लैंग्वेज को जज कर लो। जैसे एक लड़की मेरे पास आई, अब उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उसका कलीग वैसे तो बहुत सपोर्टिव था, टीम मेंबर, पर वो बार बार टच करता था उसको। कभी कंधे पे हाथ रख दिया, कभी जांग पे हाथ रख दिया। वो कंफ्यूज हो गई, वो फंस गई कि मैं अगर उसको कॉल आउट करूं, मैं उसको बोलूं, उसका इंटेंट गलत ना हो, सीधेपन में कर रहा हूं, तो कितना बुरा होगा। पर ये सब चीजें अच्छी नहीं लग रही। नहीं, अपनी सिक्स्थ सेंस की सुनो। लड़कियों को ऐसे टच करना सही नहीं है। आपको टच सही फील नहीं हो रहा, क्लियर बोल दो, और ऐसे इंसान से दूरी बनाकर रखो। ये सही नहीं। खासकर जो लोग डबल मीनिंग बात करते हैं, डिस्टेंस, कीप योर डिस्टेंस। सेफ्टी के लिए लड़कियों को बेसिक चीज है एक्सरसाइज, सेल्फ डिफेंस सीखना, फिजिकली थोड़ा सा स्ट्रांग बनना, दौड़ना, भागना, एक्सरसाइजिंग, चबी चीक्स, ब्यूटीफुल बॉडी से थोड़ा सा आगे बढ़ना। आप बाहरी देशों के, वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों को देखो, लड़का और लड़की इक्वली स्ट्रांग मिलेंगे। 2 लोग चल रहे होंगे, बहुत ज्यादा फर्क नहीं लगेगा हाइट, वेट में, ताकत में, और यहां ड्रास्टिक फर्क है। गलती हम कर रहे हैं ना। सेल्फ डिफेंस के लिए पेपर स्प्रे रख लो अपने पास। अगर आपका आना जाना ऐसे टाइम पे या ऐसी जगह से होता है जो थोड़ी सी अनसेफ है, एक पेपर स्प्रे रख लो। कुछ जगह जो बिल्कुल अनसेफ लगती है उनको अवॉइड करो। कोई बुराई नहीं है, कोई डर नहीं है, समझदारी है। कुछ जगह तो लड़कों को भी अवॉइड करनी चाहिए। हमेशा कॉन्फिडेंस से चलो। ज्यादातर लोग आपके कॉन्फिडेंस से डर जाएंगे और आपके डर से कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। एक बात बताओ, अगर एक लड़की जंगल के बीच में अकेले कैंपिंग नहीं कर सकती, वो अनसेफ है। मैं भी मानता हूं अनसेफ है, नहीं करनी चाहिए। पर एक हिल स्टेशन पर जाके जो सेफ है, जहां पे पुलिस है हर जगह, वहां पे एक थोड़ा सा सेफ स्पॉट ढूंढ के तो कैंपिंग कर सकती है। 80-90% तो आनंद ले सकती है उस चीज का। प्रॉपर कैंपिंग साइट्स बनी होती है, वहां जाकर तो कैंपिंग कर सकती है ना। कोई आपको लग रहा है कि गलत नजर से देख रहा है, उसको वापस घूरो। आंखें मत चुराओ, नजरें मत बचाओ, वापस घूरो। ज्यादातर लोगों की आंखें बंद हो जाएंगी। कई जगह आपको लग रहा है कि 1-2 लोग ऐसे हैं जो सेफ नहीं लग रहे, आप 100% श्योर नहीं हो, सेफ नहीं लग रहे, तो इसमें 2 बातें कहूंगा। अगर आप 40% भी डरी हुई हो, आप सेफ महसूस नहीं कर रही, उस जगह को तुरंत छोड़ दो। या फिर सोशल मीडिया पर लाइव हो जाओ, बिना कुछ बोले, दूसरे को बुरा बताए, उन लोगों का चेहरा भी उसमें आ जाए, वो अपने आप डर के पीछे हट जाएंगे। सबका सम्मान करो पर स्टैंड लो। सही गलत को समझो, परखो और बोलो। रिस्पेक्टफुली स्टैंड लो बट स्ट्रांगली लो। किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो आपके सम्मान को ठेस पहुंचाए, आपकी बेइज्जती करे, अभद्र शब्दों का प्रयोग करे, चाहे वो कोई हो, माता पिता, सास ससुर, उनके भी माँ बाप, जो मर्जी हो। कोई किसी ओहदे पर हो, पोजीशन पर हो, शोषण नहीं सहना, ब्लैकमेलिंग नहीं सहनी,
चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो, कुछ ना कुछ कर ही लोगी, कोई ना कोई राह निकल ही जाएगी। पर एक बार शोषण सह लिया, ब्लैकमेलिंग सह ली, जीवन भर सहती रहोगी। और बहुत सी ऐसी लड़कियां देखी जिनका पूरा जीवन निकल गया, एक सीनियर उनको ब्लैकमेल करता रहा, शोषण करता रहा, वो घुटती रही, परिवार भी टूट गया, करियर भी नहीं बना, कुछ नहीं हुआ। और बहुत सी ऐसी औरतें ऐसी भी जानता हूँ जिन्होंने पहली बार में मना कर दिया, दूसरे को एक्सपोज कर दिया, बहुत नुकसान हुआ, फिर दोबारा उठकर खड़ी हो गई आत्मसम्मान के साथ। आत्मरक्षा आपकी प्रायोरिटी है, खुद के साथ गलत नहीं होने देना, कोई नाजायज़ काम कहे नहीं करना, कोई ताने दे के काम करवाए नहीं करना, कोई वक्त बेवक्त काम कराए, बार बार आवाज़ लगाए, बार बार परेशान करे नहीं करना। साफ स्पष्ट बोल दो अभी नहीं, थोड़ी देर। तो समझदारी से आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद को कम समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक लड़की के लिए इंडिया में सबसे कठिन यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना नहीं है या नीट क्लियर करना नहीं है, सबसे कठिन है गृहिणी बनना, हाउसवाइफ बनना, जो दिखाया जाता है कि सबसे आसान है, ईजीएस्ट ऑप्शन है। लड़कों को भी देखकर लगता है कि मुझे कोई पाल दे तो मैं हाउसवाइफ बन जाऊँ, हाउस हस्बैंड बन जाऊँ। जीवन में 4, 5, 6, 7 साल अच्छे से पढ़ाई करके आप पूरे जीवन सर उठाकर जी सकते हो। आपके हाथ में डायरेक्ट पैसा आएगा, आपको करियर में ग्रोथ मिलेगी, पर्पस मिलेगा। वरना पूरे जीवन किसी का बोझ, किसी की जिम्मेदारी बनकर आपसे पर्सनल काम करवाए जाएंगे, पेटी काम कराए जाएंगे जो आपके योग्य नहीं है। मैं कहता हूं कोई काम छोटा नहीं होता, पर हर इंसान की एक कैपेबिलिटी तो होती है। कोई इंसान पढ़ लिख नहीं पाया बिल्कुल भी, वो बर्तन धो रहा है, पोछा लगा रहा है, छोटा नहीं है वो काम, बहुत सम्मानपूर्वक काम। पर कोई इंसान सालों साल पढ़ लिख लिया, उसके बाद वो काम कर रहा है, तो हाँ वो काम छोटा है, उसमें कोई शान की बात नहीं। देखो अगर हर काम सबके लिए बराबर होता, करने योग्य होता, तो कोई भी इंसान पढ़ता लिखता नहीं, कोई किसी का बॉस नहीं होता, सीनियर नहीं होता, कोई ज्यादा कम नहीं कमाता। खाना बनाना, घर की साफ सफाई, बिस्तर ठीक करना, ये सब काम थोड़े पैसे देके करवाए जा सकते हैं। और जिसको पैसे दोगे, जो बेचारा नहीं पढ़ लिख पाया, उसके घर का भी भला होगा, घर चलेगा। तो तुम क्यों करो ये काम? इतनी पढ़ाई लिखाई करके, इतना समझदार हो के, समझदारों वाले जीन्स लेकर ये काम कर। सोचो अगर एक इंसान कंपनी चला रहा है बहुत बड़ी, और उसको अपने फर्श पे पोछा भी लगाना पड़े, वो कंपनी चला पाएगा? पूरे दिन पोछा लगाता रहेगा। तो क्या आप तब भी बोलोगे काम बराबर है, उसको करना चाहिए? नहीं बोलोगे ना। पर गृहिणी को जस्टिफाई करने के लिए बोल दोगे। बहुत सारी बातें हैं जो 10 साल 20 साल गृहिणी बन के समझ में आती है। लॉस ऑफ पर्पस, इंसान को जब लगता है मैं जी ही क्यों रहा हूं, डिप्रेशन में चली जाती हैं। सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैं अकेली हूं, सब लोग घर से बाहर जा रहे हैं, कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मैं घर में अकेली हूं। दीवारें खाने को दौड़ती हैं। आज से 10 साल 20 साल बाद दिमाग में हर समय यही चलेगा। और तुम्हें क्या लगता है घर में रहने का मतलब आराम होता है? जब मर्जी आए सो गई, जब मर्जी आए लेट गए, थोड़ा बहुत काम कर लिया, खर्चा तो मिल ही जाता है। ऐसा नहीं होता दोस्तों, वंडरलैंड नहीं है ये दुनिया। 3660 जिम्मेदारियां होती हैं सुबह से लेकर रात तक घर की। छोटे छोटे काम करना शुरू कर दिया तो छोटे काम तो सैकड़ों निकल आएंगे। कोई सोने उठने का टाइम नहीं होता। रात को वक्त बेवक्त 12 बजे 1 बजे 2 बजे भी कोई काम करना पड़े तो करना पड़ता है। गृहिणी बनना मतलब आराम नहीं होता, मनमर्जी नहीं होती। वो उलझी रहती है कामों में, जिम्मेदारियों में, बुरे अच्छे बनने की इस दौड़ में, ताने सुनने की दौड़ में। फिर ताने भी सुनती है, घर तो वही चला रहा है ना। वो कितना ही काम कर ले, घर की कितनी जिम्मेदारियां संभाल ले, अल्टीमेटली बैठकर खाने वाली का तंगा उसे ही मिलेगा। दीवारों को घूर घूर के डिप्रेशन बढ़ता जाएगा, अकेलापन खाने को दौड़ेगा, घर पिंजरा बन जाएगा। पूरे जीवन वो ये सब काम करती रहेगी। 1-2 बार उसे त्याग की देवी का तंगा मिल जाएगा अगर वो बिल्कुल ही अपने जीवन को कुर्बान कर दे तो, और कुछ अच्छा नहीं होने वाला। गृहिणी बनने का मतलब मन मर्जी नहीं होता, उसका मतलब होता है 24 घंटे इंटू 50 साल की निरंतर जिम्मेदारी विदाउट डायरेक्ट रिटर्न्स। किसी पे हो तो दे देगा, नहीं हो तो नहीं देगा। बहुत सोच समझ कर गृहिणी बनने का फैसला लेना। इस राह का द्वार तो बहुत आसानी से खुल जाएगा, और राहों में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पर आगे की राह बहुत लंबी और कठिन है। लोग कहते हैं नौकरी करके भी तो नौकर ही है। कंपल्सिव नौकर नहीं है, एक जगह की बंधुआ मजदूर नहीं है। उस नौकरी का डायरेक्ट रिटर्न है, उस नौकरी में एक्सपीरियंस मिलता है,
दुनिया का एक्सपोजर मिलता है, जीने का पर्पस मिलता है, सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन होता है, सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, अपने टैलेंट के हिसाब से काम मिलता है, अपनी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से काम मिलता है, ग्रोथ मिलती है, अपने फाइनेंसेस अपने पास होते हैं, आप खुद मैनेज कर सकते हो, हाथ नहीं फैलाने पड़ते। एक लड़की का कोई अपना नहीं होता, गलत कहते लोग। होता है अपना, एक ही अपना होता है, वो है पढ़ाई। जितनी पढ़ाई एक लड़की कर ले उतना कम है, उतना ही उसका वो अपना मजबूत है, उसके साथ खड़ा है। साथ ही बोलूंगा, लड़की का कोई घर अपना नहीं होता, ना अपना मायका ना ससुराल। सही बात है, 100% सही बात। ये तो इंडिया में ज्यादा चलता है, बाहर तो किसी का कोई घर अपना नहीं होता जब तक उसकी रजिस्ट्री उसके नाम ना हो, खुद कमा के ना बनाया। चाहे लड़का हो या लड़की, अपना घर सिर्फ वो है जिसकी रजिस्ट्री तुम्हारे नाम पर है, खुद कमाया हुआ हो, चाहे 1 BHK हो चाहे रेंटेड हो, वो अपना घर है। अकेली लड़की, लड़की का अकेले जीवन बिताना बहुत बड़ा टैबू है हमारे समाज में। एक लड़की अकेला जीवन नहीं बिता सकती, समाज के गिद्ध उसे नोच नोच के खा जाएंगे, पता नहीं क्या क्या बातें बोलते हैं लोग। मजबूर अकेली लड़की की कोई इज्जत नहीं होती, सब लोग उसको गलत नजर से देखते हैं, सब लोग उसको गलत समझते हैं। हर इंसान मौका तलाशता है उसमें, कोई लांछन लगाएगा, कोई इल्जाम लगाएगा, कोई पीछे बातें करेगा। ये तुम्हें सिर्फ डराया जा रहा है ताकि तुम कॉम्प्रोमाइज कर सको, हर लेवल पर हर इंसान के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सको। अपनी मर्जी से आप अकेले रह सकते हो, अपनी मर्जी से, मजबूरी में अकेले नहीं। इट मस्ट बी योर चॉइस। लड़का हो लड़की हो, अकेले रहना मस्ट बी अ चॉइस, अ स्ट्रॉन्ग चॉइस। और जो अपनी मर्जी से अकेला है, मजबूत है, जो उसको एक्सेप्ट कर चुका है अपने अकेलेपन को, उस पर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आप आत्मनिर्भर हो, आपका अपना करियर है, आप बेसिक चीज़ों के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो, कुकिंग के लिए, ड्राइविंग के लिए, फाइनेंसेस संभालने के लिए, अकाउंटेंसी के लिए, सेल्फ डिफेंस में, एक्सरसाइजिंग में। तो आप अकेलेपन के शिकार नहीं हो, आप अपने ऊपर जीती हो। आपको टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए इसलिए आप अकेले हो, आपको अकेले अच्छा लगता है, इंटरफेरेंस नहीं चाहिए इसलिए आप अकेले हो। चाहे आपका डिवोर्स हुआ हो, चाहे आप शादी नहीं करना चाहते, चाहे बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो, आपका रीज़न स्ट्रांग हो, स्वयं को एक्सेप्ट करा हो, ऐसे ही आत्मनिर्भर हो और खुश हो, कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा। और आपके पीछे कुत्ते जो मर्जी भौंके, उनका काम भौंकना है। अकेलेपन से कभी मत डरना, अकेले होने से कभी मत डरना। बहुत सारे लोग तो एक पार्टनर के होते हुए बिल्कुल अकेले हैं, नार्सिसिस्टिक पार्टनर के साथ, या कई रिश्ते सिर्फ समाज के लिए, वो रिश्ते सालों से टूट चुके हैं, इंसान अकेला ही रह रहा है। बल्कि और घुटन होती है, उस घुटन से बचने के लिए अपने फैसले से अकेले रह रहे हो तो रहो, बेशक रहो, बहुत लोग रहते हैं, कोई बुराई नहीं है, उससे डरना बिल्कुल मत। उसके डर की वजह से आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। मैं नहीं कह रहा कि लोगों पे ओवर पावर हो जाओ, बदतमीजी करो, दुर्व्यवहार करो, लड़कों को ओवर पावर करो कि मैं अकेली रह सकती हूँ, नहीं, फिर आप टॉक्सिक हो गए। पर टॉक्सिसिटी सहनी भी नहीं है। लड़कियों के लिए एक बहुत ज़रूरी बात और है लव मैरिज को लेकर। लव मैरिज आजकल समाज में बहुत बढ़ गई है। ये कोई रोग नहीं है जो बढ़ गया है, जीवन जीने का एक तरीका है जो बढ़ गया है, क्योंकि समाज ओपन हो गया है, पढ़ाई लिखाई बढ़ गई है, इंडिपेंडेंस बढ़ गई है, कोई बुराई नहीं है। पर लव मैरिज करो समय देकर, 4 से 5 साल की दोस्ती के ऊपर, कम से कम 2-3 साल की दोस्ती के ऊपर करो। प्लेटोनिक दोस्ती हो, प्लेटोनिक दोस्ती मतलब नॉन सेक्सुअल रिलेशनशिप, सिर्फ गहरी दोस्ती। दोनों करियर में पूरे स्टेबल हो जाओ तब शादी करनी है। दूसरे इंसान के घर वालों को समझ पाओ, कहाँ रहता है, क्या कल्चर है, किस तरीके का जीवन जीता है, कहीं वो अपना जीवन आपके ऊपर तो लादना नहीं चाहता या चाहती। शुरू के 1-1.5 साल के वो जो एक हनीमून फेज होता है ना, पागल हुए रहते हैं लड़का लड़की एक दूसरे के ऊपर, उसके बाद एक नॉर्मल लाइफ शुरू होती है, नॉर्मल दोस्ती शुरू होती है। आप नेचुरल हो जाते हो, दिल की बातें कर पाते हो, अपनी ईगो दिखा पाते हो, असलियत दिखा पाते हो। उस फेज को ऑब्जर्व करना है, तब समझना है कि हम दोनों साथ रह सकते हैं, कंपैटिबल हैं या नहीं है। कंपैटिबिलिटी शुरू ही वहाँ से होती है। हॉर्मोन्स के प्रभाव से शादी करके लोग ज़्यादातर बर्बाद होते हैं। 1 महीने मिले, दूसरे महीने में पागल हो गए, तीसरे महीने में घर वाले नहीं माने, भाग के शादी कर ली, चौथे महीने में डिवोर्स या शोषण हो गया। वो नहीं करना है, सालों देने हैं। घर वाले ना माने तो घर वालों को भी समय देना है समझने के लिए। समाज के प्रभाव से, लैक ऑफ अवेयरनेस से वो नहीं मान रहे, अच्छा है, मौका है, कुछ साल में वो भी समझ जाएंगे कि ये रिश्ता नहीं टूटने वाला, ये रिश्ता जेन्युइन है,
मजबूत है, और आपके पार्टनर का भी टेस्ट हो जाएगा, वो आपसे कंपेटेबल है या नहीं, आपका इंतजार करता है या नहीं, सच्चा प्यार करता है या नहीं। ऑप्शन देख के चले तो नहीं जाता। इतना एश्योरेंस कर लिया, पढ़ाई लिखाई पूरी करके स्टेबल करियर बना लिया, फिर उसके बाद बेशक लव मैरिज करो, जरूर करो। मैं नहीं कहता उसके बाद डिवोर्स नहीं होंगे, डिवोर्स तो अरेंज मैरिज में भी होते हैं, 36 गुण किसी के मिल जाते तो भी होते हैं, उससे मत डरो, पर समझदारी से लव मैरिज करो। जहां 1-2 साल बीते, 3 साल बीते, वहीं समझ में आ जाएगा कोई दूसरा इंसान सेक्स का भूखा तो नहीं है, सिर्फ इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, जालसाज तो नहीं है, फ्रॉडुलेंट तो नहीं है। बहुत सारी चीज़ों से आप बच जाओगे। एंड में बोलूँगा, एक लड़की का कोई सगा नहीं होता, ना उसकी खुद की जवानी और खूबसूरती जो बहुत जल्दी ढल जाती है, जो गलत लोगों को अट्रैक्ट करती है, ना घर वाले, ना बाहर वाले, ना मायके वाले, ना ससुराल वाले। उसका सगा सिर्फ एक है, वो है पढ़ाई लिखाई, करियर, आत्मनिर्भरता। जितनी ज़्यादा काबिल बन जाएगी, जितने ज़्यादा रिसोर्सेज एक्वायर कर लेगी, टैलेंट एक्वायर कर लेगी, सीख लेगी, समझ लेगी, इंडिपेंडेंट बन जाएगी, उसके साथ एक मजबूत कोई खड़ा रहेगा जीवन भर। वरना ये दुनिया तुम्हारा सिर्फ शोषण करेगी, इस्तेमाल करेगी, तुम्हें दबाएगी, या तुम लॉस का, जो मजबूर लड़कियों के लॉस बने उनका शोषण करके, दुरुपयोग करके, किसी का जीवन बर्बाद करके खाओगी, जिससे और लड़कियां जो बेचारी मजबूर है उनके खिलाफ एक्शन होगा, उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी।